टैमरिंग का मेन कारण होता है हम उसे छुपाते हैं। आप इस टेक्निक का यूज लोगों के सामने भी कर सकते हैं। अगर आप अटक अटक के बोल रहे हैं तो वो चीज आपकी हम्म। शुरू से बचपन से स्टार्ट होती है। बचपन से कैसे? जब बच्चा 3 या 4 साल का होता है तब वो नए नए हाँ। वर्ड्स को सीख रहा होता है। ठीक है। हाँ। जब वो नए हम्म। वर्ड्स को सीखता है तो एक अच्छा खासा हट्टा कट्टा इंसान भी, अगर वो कोई नए वर्ड को सीखेगा, अगर आपकी मोम है या फिर आपके पेरेंट्स है, कोई भी इंसान हो, अगर उसको कोई नई लैंग्वेज हम सिखाएंगे तो हाँ। उस लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं उनका प्रोनाउंसिएशन उनको नहीं करना आएगा। यस। वो वो उसको रॉन्ग वे में बोलेंगे। ओके। हाँ। हाँ, सेम चीज स्टैमरिंग में ऐसा ही होता है। जब बच्चा छोटा होता है वो नए नए वर्ड्स को सीख रहा होता है, वो अपनी वोकेबलरी को सही कर रहा होता है, उस चीज में और ज्यादा इच्छा होती है उसकी कि मैं ज्यादा से ज्यादा सीखूं, नए नए वर्ड्स को सीखूं। तो जब वो नए नए हाँ। वर्ड को सीखता है तो उनको सही से बोलने की कोशिश करता है, उनका प्रोनाउंसिएशन उसको ठीक से नहीं आता है। जब वो ओ, नए नए वर्ड हम्म। सीखता है तो हमारे पेरेंट्स का बिहेवियर होता है कि वो बोलते हैं कि तू इस वर्ड को गलत बोल रहा है, और वो हम पे हंसते हैं कि देखो देखो इसने हम्म। ये वर्ड कैसे बोला। जब तक तुम उस वर्ड के बारे में हाँ। अवेयर नहीं होगे कि तुमने क्या गलत बोला है, लेकिन जब तुम्हारे पेरेंट्स उस चीज के बारे में तुमको अवेयर करा देते हैं कि तुमने ये वर्ड ऐसे बोला, तुमने ये हाँ। वर्ड गलत बोला, उस चीज के बारे में हम अवेयर हो हम्म। जाते हैं। वो वर्ड जब अगेन हमारे सामने आता है, ओके। अगेन पेरेंट्स हमको बोलते हैं कि ये वर्ड आपने अगेन गलत बोल दिया, 2-3 बार ऐसे होता है। हम्म। आगे फिर कभी वो वर्ड हमारे आगे आता है तो हम फिर से उस वर्ड में ये फील करते हैं कि अगर मैंने अब की बार भी इस वर्ड को गलत तरीके से बोला तो पेरेंट्स फिर से मुझे इस चीज के हाँ। लिए टोकेंगे। हम उस चीज चीज के बारे में अवेयर हो जाते हैं कि इस वर्ड में मुझे दिक्कत होती है और मैंने गलत बोला, तो मम्मी पापा अगेन या फिर कोई भी रिलेटिव दोस्त लोग वो मुझे टोकेंगे। जब आप उस हाँ। चीज के बारे में अवेयर हो गए आपकी उस एज में, तो आपका जो माइंड हम्म। सेट है वो इस तरह से हो गया कि मैं अटकता हूं इस चीज में, मुझे ये वर्ड बोलने में दिक्कत हो। तो वो आपकी नॉर्मल डिसफ्लुएंसी जो थी वो आपकी स्टटरिंग का रूप ले गई, वो आपकी स्टैमरिंग का रूप ले गई। धीरे धीरे बढ़ते 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 वो चीज आपकी हैबिट में हो गई कि मैं ये चीजें यहाँ पे गलत करता हूँ। समझा? ओके। हाँ। हाँ। तो इस हाँ। तरह से आपकी स्टैमरिंग आगे बढ़ी। आपको एक छोटा बच्चा नई लैंग्वेज सीखते टाइम गलतियां करता है बहुत ज्यादा, लेकिन उसको अगर पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दे हम कि नहीं ये चीजें तो सबके हम्म। साथ होती, तुम इस वर्ड को अच्छे से बोल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर हम उस चीज को हाँ। इग्नोर या फिर हम उस चीज को इग्नोर करें, अगर बच्चे ने बोलते टाइम उस चीज को गलत बोला है तो उस बच्चे को वो चीजें होंगी ही नहीं। जब वो आगे बढ़ेगा, जब वो उस वर्ड को रिपीट अगेन अगेन उसको बार बार करेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपने आप ही उस वर्ड को सही से बोलने लगेगा, क्योंकि वो उस अपनी गलती के बारे में अवेयर नहीं है। अवेयर नहीं होगा तो वो अपने आप उन चीजों को सीखने लग जाएगा, क्योंकि उसका माइंड इतना उस एज में पावरफुल होता है कि हाँ। वो वर्ड्स को जल्दी जल्दी कैप्चर करता है। ठीक है। लेकिन जब हम हाँ। उस चीज हम्म। के बारे में उस बच्चे को अवेयर करा देते हैं कि तू तो अटकता है, इस वर्ड में आपको ये दिक्कत हुई है, तो वो चीज आगे चल करके स्टैमरिंग का रूप ले लेती है। ओके। वैसे तुतलाना बहुत चीजों की वजह से हो सकता है, लेकिन अगर बच्चे की जो ओरल कैविटी है, अगर उसमें कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है, हाँ। भी उसको अगर हम्म। उसको ज्यादा मिस आर्टिकुलेशन हो रहा है तो वो उसका रीजन हो सकता है कि उसको सुनाई कम देता हो, क्योंकि आप जो सुनोगे वही ओके। बोलोगे। तो उसको मिस हाँ। आर्टिकुलेशन सुनाई कम होने की वजह से हो सकता है। क्यों? मैं बोलूंगा तरबूज, उसको तरबूज ही सुना तो वो तरबूज ही बोलेगा ना। हाँ। पहला रीजन ये है कि उसको तुतलाहट है। तो सेकंड रीजन क्या है? अबनॉर्मलिटी को लेकर चलते हैं। आपने देखा होगा कि उनके लिप कटे हुए हों या फिर उनका तालवा कटा हुआ हो, क्योंकि जन्मजात अबनॉर्मलिटी हमको देखने को मिलती हाँ। है छोटे, तो वो एक अलग चीज है।
लेकिन जब हमारा ओरल कैविटी अच्छी तरह से फंक्शन कर रही है, उसके बाद भी अगर मिस आर्टिकुलेशन है, तुतलाना है, तो वो हमारा हम्म। जो हमारी टंग है वो सही जगह पे टच नहीं हो रही है, उसकी वजह से मिस आर्टिकुलेशन होता है। ओके। जैसे हाँ। मुझे बोलना है तरबूज, मैं जब तरबूज बोलता हूं मेरी जीभ दांतों के बीच में आ रही है, तरबूज। हाँ, तरबूज। अगर अगर मैं तरबूज बोलते टाइम जीभ को ऊपर टच करूं, तरबूज, नहीं निकलेगा साफ। एक चीज होती हम्म। है ये कि जीभ का प्लेसमेंट ही हम रोंग तरीके से कर रहे हैं। छोटा बच्चा होता है वो रोंग प्लेसमेंट सीख लेता है हाँ। बोलते टाइम। तो ये दो रीजन है कॉमनली, अगर उनको मिस आर्टिकुलेशन है तो, अगर उनकी ओरल जो भी क्वेटी है वो सही है तो। अगर आप थोड़ा सा फोकस्ड होके अपनी हम्म। स्पीच के ऊपर ध्यान देंगे, अपनी अब्डोमिनल मसल्स के ऊपर ध्यान देते हुए बोलेंगे, तो आपकी स्टैमरिंग एकदम से गायब हो जाएगी। तो मैंने जो आपको चीज शुरू वाले दिन आपको बताई थी कि आपको नाक से सांस लेना है, नाक से ही धीरे धीरे छोड़ते हुए आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, पूरा फोकस अपनी सांसों पर करना है, ठीक है। उस चीज के ऊपर हाँ। हमेशा बने रहिए, हम्म। जितना हो सके उतना ज्यादा उस चीज को करिए, वो चीज आपके ऊपर काम करेगी। आज हम इसमें नई चीज ऐड कर रहे हैं। हम्म। तो आज हमारा काम है कि आपको मुंह में खोल करके बोलना है। अभी तक आप हाँ, ठीक है, ओके, हाँ मैंने ये किया था फिर ये कर लिया, ये हो गया, आप इस तरह से बोल रहे हैं। आपको बोलना है किस तरह से, आज मैंने मीटिंग के दौरान ऐसा किया। मुंह को जितना ओपनली खोल करके बोल सकते हो उतना ओपनली खोल करके बोलो। इससे क्या होगा कि आपकी हम्म। स्पीच में क्लियरिटी आएगी। जितनी क्लियरिटी होगी उतना आपका स्टैमरिंग इशू धीरे धीरे नीचे होता जाएगा, ठीक है। ओके। मुंह को जितना ओपन करके बोल सकते हो उतना बोलो। महसूस करो कि कैसे आपके लिप्स, आपके टीथ, आपकी जां, आपकी टंग कहां कहां पर छू रहे हैं ओरल कैविटी के अंदर, किस तरह से वो चीजें आप पे वर्क कर रही हैं, उस चीज को महसूस करो और फिर बोलो। मैं ये नहीं कहूंगा कि लोगों के सामने जाकर के इस तरह से ही बोलो। अगर आपको चीजों को मैनिपुलेट हाँ, करना आता है, अगर आपको लोगों को मैनिपुलेट करना आता है, तो आप इस टेक्निक का यूज लोगों के सामने भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? कैसे? जैसे मतलब अभी मैं अगर लोगों के सामने, हाँ, ऐसे बोलूंगा तो थोड़ा मुझे ऑकवर्ड फील होगा, और वो थोड़ा मजाक भी उड़ा सकते हैं। मैं इस तरह से बोल रहा हूं, क्या आपको अजीब लग रहा है? क्या आपको awkward लग नहीं रहा है? मुझे नहीं, मुझे ऑकवर्ड नहीं लग रहा है। तो फिर लोगों को awkward कैसे लगेगा? कैसे? आप यूज कर सकते हैं, अच्छे से यूज कर सकते हैं। सर। सेकंड चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ओके। हम्म। सेकंड चीज में आपको स्टैमरिंग को एक्सेप्ट करना है। हकलाहट है तो है। हर एक इंसान की लाइफ में कोई ना कोई होता है ऐसा जिसके सामने उसको बहुत ज्यादा स्टैमरिंग होती होगी। हाँ। हाँ, उस इंसान के पास सबसे पहले जा करके बोलो, मैं हकलाता हूं। या फिर आप इंग्लिश में बोलना चाहें, अगर आपसे कोई एजुकेटेड पर्सन मिलता है तो आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। मैं हकलाता हूं और मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूं, तो मेरे से कोई गलती हो जाएगी तो माफ करना, बस। ये लाइन जैसे ही लोगों के सामने बात करने से पहले बोलोगे, वो हम्म। न तो आप मजाक बनाएंगे, उल्टा आपको मोटिवेट करेंगे, न ही उनके सामने आपको स्टैमरिंग होने वाली। फिर जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे, उनको बता देंगे। स्टैमरिंग का मेन कारण होता है हम उसे छुपाते हैं।
हाँ, जितना ये ऐसा छुपाओगे, ही कुछ होता है। हाँ। हाँ, जितना छुपाओगे हकलाहट उतनी होगी। इससे अच्छा है लोगों के सामने जाके पहले बात ही बोल दो कि मैं हकलाता हूँ, इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, और मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। फिर आप अपनी बातें उनको अच्छे से बता दीजिए। हाँ। वो आपका मजाक कब बनाएंगे? जब आप हकलाओगे। लेकिन जब आपने ये चीज उनको बोल दी तो आप हकलाओगे ही नहीं, क्योंकि आपका जो फियर हम्म। है, जो आपका फियर है वो तो गायब हो चुका है। फिर आपको हकलाने का डर ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपने बता दिया। हाँ, समझे? ये टेक्निक अच्छी है। हाँ, समझे बात को? समझे मैं। पहले अपनी प्रॉब्लम बता दो सबको, बस मुझे दिक्कत है, हकलाता हूँ और मैं काम कर रहा हूँ इसके ऊपर, और ये बात है। मैं गारंटी लेता हूँ आपको स्टैमरिंग होगी ही नहीं। अगर होगी भी तो आप बहुत ही कम लेवल के ऊपर होगी। ये चीजें अगर आप इनको ट्राई करेंगे, ओके। 100% इंप्रूवमेंट मिलेगा। ये चीजें आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगी। स्टैमरिंग ही सिर्फ एक अकेला ऐसा डिसऑर्डर है जिसको ठीक करना सबसे आसान है। इतने डिसऑर्डर हैं, ये स्टैमरिंग तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, कुछ भी नहीं है। ओके। स्टैमरिंग को ठीक करना सबसे आसान है। स्टैमरिंग को ठीक करना इतना आसान तो जो अपना मिस आर्टिकुलेशन है उसको भी ठीक करना नहीं है, जितना आसान स्टैमरिंग को ठीक करना है। हाँ। ठीक है? और इतना आसान होते हुए भी लोग स्टैमरिंग में ही सबसे ज्यादा पैसा छाप रहे हैं। क्यों? क्योंकि अवेयर नहीं है लोग।